ज्ञानवर्धक सीरीज की 18th वीडियो में आपका स्वागत है। देखो भाई, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं भाई। सामाया, ये जो क्वेश्चन है याद रखना, ये जेई में आ रखा है भाई 1984 में। सामाया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जिंक कॉपर कपल। सामाया भाई, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, सामाया वो किस तरह से बनाया जाता है या किस तरह से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक हो गया भाई। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा जिंक कॉपर कपल कैसे बनता है। ठीक हो गया। ये किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ओके, और किस रिएक्शन में ये एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो देखो भाई, चलो देखो, जिंक कॉपर कपल क्या होता है। देखो भाई, तुम्हारे पास है जिंक, समाया, और जिंक के साथ तुम्हारे पास क्या है, कॉपर सॉल्ट का सॉल्यूशन है। क्या है, कॉपर के सॉल्ट का क्या है, सॉल्यूशन है। समाया भाई, कॉपर सॉल्ट का क्या है, सॉल्यूशन है। तो तुमने जिंक को कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया। समाया, जिसके कारण जो जिंक है, समाया जो जिंक है वो कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। समाया, जिसके कारण जो कॉपर है वो जिंक के सरफेस पे क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। समाया, क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। तो क्या बोलोगे, कॉपर, क्या बोलोगे, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड, गेट्स डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ, या क्या बोलोगे, ओवर द सरफेस ऑफ, ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस ऑफ जिंक। समाया भाई, तो क्या बोला, तुम्हारे पास था जिंक, तुम्हारे पास था कॉपर के सॉल्ट। समाया, क्या बोला, कॉपर के सॉल्ट का सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्ट जो है उसका सॉल्यूशन था। तुमने जिंक को कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। डिप करने के बाद क्या होगा, जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस करने लगेगा, और डिस्प्लेस करने के बाद याद रखना, जो जिंक की सरफेस है, जिंक की सरफेस है उस पे याद रखना क्या करने लगेगा, कॉपर क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। समझ आया भाई। तो देखो भाई, कौन सा ऑप्शन बना, जिंक कोटेड विद कॉपर। समाया, अगर तुमने जिंक को कोट कर दिया, किससे, कॉपर से, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हुआ है भाई जिंक के सरफेस पे, तो ऑप्शन बी सही बैठेगा, जिंक कोटेड विद कॉपर। समाया, अब देखो इसे लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं जिंक कॉपर, समाया, और इस तरह से लिखते हैं कपल। ये वाला रिएक्शन में इस तरह से लिखते हैं, ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, बी। तो इस तरह से जिंक कॉपर कपल को लिखा जाता है। समाया, देखो देखो, एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि किस तरह से ये कैटलिस्ट का काम करता है। समाया, एग्जांपल लिख दो, क्या लिख दो, एग्जांपल लिखो भाई। समाया, देखो भाई, एक बहुत प्यारा एग्जांपल करवा देता हूं। तुम्हारे पास एल्कीन है, इथीन, समाया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे जो दूसरा रिएक्टेंट है वो है मिथाइलिन डाई आयोडाइड। समाया, यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट जो यूज होता है उसको बोलते हैं जिंक कॉपर कपल। समाया, जिंक कॉपर कपल एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है। ठीक हो गया। और क्या बनाता है, ये बनाता है साइक्लोप्रोपेन। क्या बनाता है, साइक्लोप्रोपेन। समाया, और याद रखना बाहर क्या निकलता है, ZnI2। ठीक हो गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये ट्रायंगल की तरह। ठीक हो गया भाई। देखो भाई, इस रिएक्शन को बोलते हैं सिमंस सिमंस स्मिथ रिएक्शन, सिमंस स्मिथ रिएक्शन। समझ भाई, याद रखना इस रिएक्शन को बोलते हैं सिमंस स्मिथ रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट को बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं भाई, कार्बीन बोलते हैं। ठीक हो गया। उस इंटरमीडिएट को हमने क्या बोल दिया, कार्बीन बोल दिया। देखो भाई, जब मैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं इस कार्बीन के बारे में जरूर बताऊंगा भाई। सामाया, क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। सामाया, जैसे कार्बोकटायन, कार्बे एनायन, रेडिकल्स बनते हैं, नाइट्रीन्स बनता है, सिमिलरली इंटरमीडिएट में कार्बीन भी आता है। सामाया, तो जीओसी में आपको जरूर पढ़ाऊंगा, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक हो गया। देखो भाई, जब रिएक्शन लिख दी है तो इसकी मैकेनिज्म भी लिख लो। क्या लिख लो, मैकेनिज्म भी लिख लो। समाया, सब चीज हाथों हाथ कर लो। समाया भाई, यहाँ पे क्या है, CH2II,
सामाया, ये वाला है मिथाइलिन डाइआयोडाइड। ठीक हो गया भाई। तो जो जिंक कॉपर कपल है उसका जो जिंक है सामाया वो क्या हो जाता है, वीक बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है सामाया। देखो सी एच बॉन्ड और सी आई बॉन्ड में से जो वीक बॉन्ड है वो क्या है, वो क्या है, सी आई बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है और कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो एक छोटा मेंबर है, एक बड़ा मेंबर है, दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा, वीक बॉन्ड। इसलिए जो जिंक है वो सी आई बॉन्ड में क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया है भाई। ठीक हो गया। तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया सी एच आई और जिंक आई सामाया, ये बना दिया। जिंक पे क्या आ गया, पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव बोल देता हूं। ठीक हो गया। और इस पे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा। देखो भाई, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो ये बॉन्ड कार्बन की तरफ को टूट जाएगा सामाया। देखो भाई इस आयोडीन पे क्या है, लोन पेयर है सामाया। देखो भाई जो जिंक है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं सामाया। तो ये वाला जो बॉन्ड है यहां ब्रेक कर जाएगा और ये वाला जो लोन पेयर है वो जिंक को डोनेट हो जाएगा, जिसके कारण देखो ये बना सी, ये बना एच सामाया। अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए इस कार्बन के, और ये वाला जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, ZnI2 बना गया सामाया भाई। तो याद रखना यहाँ पे 2 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो स्पीसीज बनी इसको ही बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं, कार्बीन सामाया। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है भाई सामाया। ये क्या करता है, इंटरमीडिएट है जो बहुत रिएक्टिव होता है सामाया। अब इसकी इसी रिएक्टिविटी के कारण देखो देखो आगे बात बनेगी सामाया। अगला जो स्टेप है हमारे पास है एल्कीन सामाया। क्या है, एल्कीन। तो जो दूसरा बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया। देखो मैंने इसे इस तरह से नहीं लिखा यूं करके सामाया। जो ये वाला बॉन्ड था इसका एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था, तो उसको ऊपर वाले की तरह लिख दिया। ठीक हो गया। और क्या आ रहा है, तुम्हारे पास है CH2 और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है सामाया। तो देखो देखो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और क्या बन गया, CH2 CH2 और CH2 सामाया भाई। क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया सामाया भाई। तो देखो भाई इस तरह से मैंने मैकेनिज्म भी कर दी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिंक कॉपर कपल क्या होता है, देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये एज अ कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है। सही है। अब मेरा एक पॉइंट बच गया है कि इसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते क्यों है सामाया। तो देखो 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 भाई याद रखना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सामाया, याद रखना उनका इटसेल्फ मतलब अपना ऑक्सीडेशन होता है। अपना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक हो गया। वो दूसरे का क्या करा देते हैं, दूसरे का रिडक्शन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं सामाया भाई। तो देखो 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 इस रिएक्शन में भी ऐसी ही हुआ है सामाया। देखो भाई इस रिएक्शन में भी ऐसी हुआ है सामाया। जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट था CH2I2 सामाया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कार्बन पे चार्ज है वो कितना होगा, देखो हाइड्रोजन पे एक पे +1 होता है, 2 है, कितने हैं, +2। I2 जो है उस पे -1 चार्ज होता है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, -2। तो +2 और -2 टोटल कितना हो गया, 0। तो कार्बन पे जो चार्ज है वो कितना हो गया, 0 सामाया। तो जो रिएक्टेंट का चार्ज है वो कितना है, 0 है कार्बन पे सामाया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट की। तो देखो यहाँ पे कार्बन पे कितना चार्ज है सामाया। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कार्बन पे बात करूं तो यहाँ पे -2 चार्ज है कार्बन पे सामाया। देखो निकाल भी लेते हैं, कैसे निकालते हैं, ये क्या है, कार्बन है 3, हाइड्रोजन है 6 सामाया भाई। निकालो, ये आ गया 3x, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, +1, कितने हैं, 6 बराबर 0। तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, -6/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। यानी कि पर कार्बन पे -2 का चार्ज है सामाया। तो देखो देखो जो रिएक्टेंट में कार्बन पे चार्ज था वो कितना था, 0। और याद रखना प्रोडक्ट में कितना हो गया, -2। इसका मतलब कार्बन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है सामाया। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट का क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं सामाया। और याद रखना
जिंक शुरुआत में जो जिंक कॉपर कपल था उसके साथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन रिएक्शन के लास्ट में ZnI2 बना देता है। समझ आया? क्या बना देता है? ZnI2। और यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2। यानी उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो गया और उसने दूसरे का क्या करवा दिया? रिडक्शन करवा दिया। क्या करवा दिया? रिडक्शन करवा दिया भाई। तो देखो भाई, तो इस वजह से याद रखना, जो जिंक कॉपर कपल है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समाया? एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे कॉपर का क्या काम है? यहाँ पे कॉपर का काम है कि वो जिंक को एक्टिवेट करे। समाया? क्या करे? एक्टिवेट करे। तो देखो भाई, यहां पे मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया वो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। देखो भाई, हम समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। समाया? सबसे पहले मैंने पढ़ा कि जिंक कॉपर कपल कैसे बनता है। कैसे बनता है? जब तुम जिंक को कॉपर सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालोगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से कॉपर उसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। समाया? उसकी वजह से मैंने ये बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या कर दिया? एग्जैक्टली करेक्ट मार दिया, यानी कि जिंक कोटेड विद कॉपर। समाया? दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने बताया कि ये एज अ कैटलिस्ट कहां पे यूज होता है। एज अ कैटलिस्ट कहां पे यूज होता है? एक रिएक्शन बताई थी। क्या बताई थी? सिमोन्स स्मिथ रिएक्शन। समाया? इस रिएक्शन में मैंने बताया था कि ये एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। समाया? फिर मैंने बताया था ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। समाया? क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। समाया? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद का ऑक्सीडेशन कर देता है, दूसरे को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। समाया? तो जो जिंक कॉपर कपल है वो क्या है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। समाया? फिर मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कॉपर का क्या काम है? कॉपर का क्या काम है भाई? ठीक है, जिंक ने तो इंसर्ट किया, कॉपर का क्या काम है? याद रखना, ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट। किसको एक्टिवेट करता है? जिंक को एक्टिवेट करता है। समाया? तो इस तरह से मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको बताया भाई। ठीक हो गया? होप आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।